क्रूर मुगल शासक औरंगजेब को महान प्रशासक बताने वाले सपा विधायक अबू आजमी मुश्किलों में फंस गए। एक तरफ उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा से इस सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, तो वहीं उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मुद्दे को लेकर एसपी और अबू आजमी पर तगड़ा निशाना साधा है। बुधवार को विधान परिषद में योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी अबू आजमी के बयान का खंडन करे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी औरंगजेब को नायक मानती है, सपा का अपने विधायक पर नियंत्रण नहीं है, ये लोग महाकुंभ को बदनाम करते हैं और औरंगजेब की तारीफ करते हैं। योगी ने बिना नाम लिए कहा कि उन्हें यूपी भेज दें, हम इलाज कर देंगे। सुनिए। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग तो औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जल देता है। तुम तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दी हो। अब समाजवादी पार्टी यह तय करे ये पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर, धर्मांत, मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए।
समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। हालांकि बवाल बढ़ता देख अबू आजमी ने सफाई भी दी और वो भी कहा जो अमूमन ऐसे बयान देने के बाद कहा जाता है, यही कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैंने कोई बयान नहीं दिया, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाया। मैं जब असेंबली खत्म हुई बाहर निकला तो आप जैसे टीवी वालों ने मुझसे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी का मुआवजा जो है किया है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से किया है, तो क्या बोलना है आपका इस पे। तो मैंने वो जो हिस्टोरियन ने बोला है, मैंने उन हिस्टोरियन का नाम मैं आपको बोलता हूं। वो इसमें देखिए सतीश चंद्रा जी हैं और अद्री कुरिस्की हैं, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा साहब, मीना भार्गव, ये बहुत सारे लोग हैं हिस्टोरियन जो इन्होंने औरंगजेब के बारे में बोला है। मैंने वही बात दोहरा दिया, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बोला नहीं था। अब इस बात को किस एंगल में ले जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, मैंने इस पे कोई ऐसी चीज नहीं बोला है कि किसी महापुरुष का अपमान हो। मैं महापुरुषों का आदर करता हूं, महापुरुषों का सम्मान करता हूं और खासतौर से छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इन लोगों ने महाराष्ट्र नहीं बोली बहुत इंसाफ किया लोगों के साथ, हर धर्म के साथ किया है। मैं कैसे उनके खिलाफ बोल सकता हूं। ये लोग जानबूझ करके ये जबरदस्ती एक इशू खड़ा कर रहे हैं। तो आप मानते हैं कि आपके बयानों को तोड़ मरोड़? हाँ, बिल्कुल तोड़ मरोड़ का बयान किया गया और लोगों में जानबूझ करके नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ हमने देखा कि आपके खिलाफ जो है मामले दर्ज किए गए हैं, कई थाने में हो या मुंबई में हो, ओवरऑल आपके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। कैसे देखते हैं विदाउट बयान जो है, तब हालांकि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उसके बाद भी जो है इस तरीके का देखिए, अगर मैं कोई मन गढ़ंत बात बोल देता, बगैर देखे पढ़े कुछ बोल देता किसी के बारे में गलत सही, तो आप बात कर सकते हैं। मैंने तो उन लोगों को जो पढ़े लिखे हिस्टोरियन है उनकी बातों को दोहराया है और उन हिस्टोरियन की बुकों पर आज तक कोई बैन नहीं लगा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो फिर उन्हीं बात को दोहराने की वजह से मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाए, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सही नहीं है। नवनीत राणा ने ये कहा है कि औरंगजेब की जो कब्र जिनको प्यारी है वो अपने घर पे लेकर जाए और उसे जो है पूजे। कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, मैं इन चीजों का जवाब देना मुझे ठीक लगता नहीं, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे कह रहे हैं कि 20 लाख मुसलमानों को मार दो, मस्जिद में घुस करके जो है मारेंगे लोगों को, मस्जिद में कुरान शरीफ जला दे रहे हैं, ये ऐसी बहुत सारी चीजें मुसलमानों के खिलाफ हो रही है, लेकिन उस पर कोई FIR नहीं हो रहा है। तो बोल के फायदा क्या है? जिनको जो बोलना बोले, उनको सरकार का सपोर्ट पूरा है, सरकार में बैठे हैं और जितना मुसलमानों के बारे में गलत बोलेंगे उतना उनका वोट बैंक बढ़ता है। तो बोले, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बस में कुछ नहीं है। कार्रवाई की मांग करना चाहेंगे जो लोगों ने? नहीं, बस हो गया, अभी इतना काफी मुझे लगता है। जब सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपने कहा कि आपको जो है धमकियां आ रही हैं, क्या उसको लेकर जो है सरकार से मांग करना चाहेंगे सुरक्षा बढ़ाने को लेकर? देखिए, सरकार में बैठे हुए लोग ही तो मेरे खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। मैं एक बार उनको जरूर सूचित कर दूंगा कि मुझे बहुत गालियां आ रही हैं। अब अगर मुझे कुछ होगा तो सरकार की जिम्मेदारी है। आप अपने बयान को जो है समर्थन करते हैं? नहीं, मैं अपने बयान को इसलिए वापस ले रहा हूं, हालांकि मेरा बयान नहीं है, यह बयान तो हिस्टोरियन लोगों का है कि लोगों में एक आहत हो गई है, लोगों को एक गलत तरीके से मेरे खिलाफ भड़का दिया गया है, इसलिए मैं अपने बयान को अपने वापस लेता हूं। ये भी जान लेते हैं कि अबू आजमी हैं कौन। अबू आसिम आजमी महाराष्ट्र में सपा के अध्यक्ष होने के साथ साथ विधानसभा सदस्य भी हैं। पिछले चुनाव में अबू आजमी ने महाराष्ट्र की मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से जीत हासिल की थी। 1995 में अबू आजमी के नेतृत्व में सपा ने महाराष्ट्र में 2 सीटें जीती थी। 2004 में अबू आजमी ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा, मगर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2002 से 2008 तक सपा से राज्यसभा सदस्य रहे अबू आजमी ने 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ा और कांग्रेस पार्टी के गुरदास कामत से हार गए। 2009 से 2024 के बीच अबू आजमी मानखुर्द शिवाजी नगर से 3 बार जीत हासिल कर चुके हैं। योगी ने भले ही अखिलेश यादव से कहा हो कि अबू आजमी को पार्टी से निकाल दें, लेकिन अखिलेश यादव अबू आजमी के पक्ष में खड़े हो गए हैं। उन्होंने अबू आजमी के निलंबन को गलत बताते हुए कहा कि सच की आवाज़
दबाई जा रही। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।